जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आधुनिक काल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चलने वाले हैं, जिसमें ये इसका पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में देखिए आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है भारतेंदु युग से ही रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 कृतियों का नाम दिया गया है: पायस, पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत, वर्षा विनोद। तो इनमें से ये पूछा है कि कौन सी कृति इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृति नहीं है। तो पायस पयोनिधि जो कृति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? गोविंद गिल्लाभाई। जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। और ये काव्य भी नहीं है बल्कि ये काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल उनके द्वारा रचनाएं जो है 175 हैं और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो काव्य ग्रंथ 70 हो गए और संख्याएं जो हो गई टोटल 175 हो गई। पायस पयोनिधि किसकी रचना है? गोविंद गिल्लाभाई की। वर्षा विनोद, गीत गोविंद, वेणुगीत इनके द्वारा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? रीति ग्रंथ की ओर, निर्गुण भक्ति ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। तो देखिए स्वदेश प्रेम की ओर। इसके पहले आप देखते थे रीति काल आपने किया है, तो रीति काल में दरबारी संस्कृति थी, ज़्यादातर श्रृंगार प्रियता हावी रहता था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर स्वदेश प्रेम के प्रति कुछ भी लेखन कार्य हो ऐसा कुछ। तो भारतेंदु पूर्व जो काव्यधारा है उसमें भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भक्ति काल में भक्ति देखते थे और रीति काल में श्रृंगारिकता प्रधान रूप में था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश की तरफ मोड़ा। तो भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति भी है: रोहू सब मिली आओत भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी भारत दुर्दशा पे उनके द्वारा लिखा गया, चिंतन मनन किया गया भारत की दुर्दशा पे। तो यहाँ पे जो बात निकल के आती है कि स्वदेश प्रेम के प्रति जो जागरण का भाव दिखता है वो नव जागरण काल में भारतेंदु युग में दिखता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं: आषाढ़ महात्म्य, भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा। तो निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य उनकी रचना का नाम है वैशाख महात्म्य। तो देखिए आषाढ़ है, वैशाख। तो यहाँ पे आषाढ़ महात्म्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्पों में देखें तो भक्ति सर्वस्व जो है 1870 ईस्वी तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियाँ हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध ग्रंथ है। तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। और अन्य विकल्पों में तो ये चीज़ें देख ही रहे हैं कि हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो है 9 सितंबर 1850 ईस्वी, मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में हो गया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बूंदी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 का दौर देखें तो उसमें भारत दुर्दशा एवं 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। भारतेंदु के बारे में देखें तो भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो यहाँ पे देखिए रचना तदीय सर्वस्व के बारे में पूछा है कि जो तदीय सर्वस्व भारतेंदु के द्वारा रचित वो किसका अनुवाद है। और इसमें 4 नाम दिया है: नारद भक्ति सूत्र, मेघदूत, ऋतु संहार, आँखों की किरकिरी। तो भारतेंदु के द्वारा जो तदीय सर्वस्व 1874 में तदीय सर्वस्व है ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखा। तो जो तदीय सर्वस्व 1874 है ये किसका अनुवादित रूप है? नारद भक्ति सूत्र का। और इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का भी भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया था। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, ग्रंथावली, वीणा, वाड़ी, प्रसून। तो भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह जो है वो भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है और इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया। तो भारतेंदु की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न ने किया है। भारतेंदु के संबंध में
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार, गद्य में उनका विचार है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कविता में संस्कार है, गद्य में उनका विचार है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता पहले साहित्यकार कौन है? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह यही कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोन्मोत्थान का प्रतीक भी मानते हैं। इनके द्वारा रीतियाँ जो भी नाटक है, दुर्दशा, निबंध, संगीत में, तो नाटक में है बैदगी, हिंसा हिंसा ना भूति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रथा। निबंध इनके द्वारा है नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान जो साहित्य परंपरा है उसके भी प्रवर्तक थे। तो देखिए आरपीएससी में पूछा गया है कि भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान जो गद्य भाषा है उसके तो इस स्वरूप के प्रतिष्ठापक यानी गद्यांश जो है, जो कविता, कहानी, आधुनिक गद्य की विविध विधाओं का देखें तो उस रूप के प्रतिष्ठापक है। तो उसी प्रकार अगर देखें कि वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है, तो इस समय देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है कि विक्रम की 19वीं शताब्दी का पहला चरण समाप्त हो जाने पर भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उनका स्वरूप स्थिर कर दिया। तब से गद्य साहित्य की परंपरा में चली आ रही है। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के रंग रूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सोहाए। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, आरपीएससी में आया है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है ना, ये हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति जो है प्रेम माधुरी, इसकी यमुना छवि जो है उस कविता से ली गई है। काव्य का नाम है प्रेम माधुरी, वहाँ पे प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु के द्वारा जो कृतियां हैं, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, देखिए कई तो प्रेम के नाम से है, जैसे प्रेम मल्लिका, माधुरी, तरंग, प्रलाप, फुलवारी, विजयनी, विजय, वैजयंती, रिपुनाष्टक। तो अनेकों रचनाएं हैं जिनमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं उनको दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में बताना है। वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णता अंगीकार किया। प्राचीन को पूर्ण कोई चीज़ आ जाता है तो वहाँ पे सोचना पड़ता है। उन्होंने प्राचीन को यानी परंपरा वाली चीज़ें जो है प्राचीनतम, जो उनकी पूर्ण उपेक्षा करके नए चीज़ को अंगीकार किया, ये चीज़ सही नहीं है। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में बात करें तो ठीक है, क्योंकि भारतेंदु ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, नवीन विषयों को अपनाया तो, लेकिन साथ ही ये तो नहीं कह सकते कि पूरी चीज़ें जो थी पुरानी उनको उन्होंने छोड़ दिया है। साथ ही साथ वो ईश्वर भक्ति आदि में लगे, प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना भी की। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? भारतेंदु युगीन जो काव्य उसके संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी हैं। इनमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं हैं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का जो है वो प्राधान्य रहा है। तो इस युग में देखिए खड़ी बोली की नवीन जो काव्य शैली उसका प्राधान्य रहा है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य में खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा यह कहना सही नहीं है। बाकी इनकी विशेषताएं कि राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग किया, काव्यानुवाद की परंपरा, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली हिंदी को सरल सुबोध तथा व्याकरण सम्मत पर निश्चित स्वरूप देने का काम भी द्विवेदी युग में हुआ। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फाम, राष्ट्रभाषा आदि शब्द का नहीं।
प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और यह निज भाषा की उन्नति के साथ ही उन्नत होगी। ये जो पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? तो आचार्य हजारी प्रसाद ने ये जब कहा कि अपनी निज भाषा शब्द का व्यवहार मिली जुली आम पाम राष्ट्रभाषा आदि शब्द का नहीं है, प्रत्येक जात की एक अपनी भाषा होती है और निज भाषा की उन्नति के साथ ये उन्नत होती है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना भारतेंदु जी के लिए है। ये कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में, यानी पुस्तक उनकी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उसमें उन्होंने भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए इस चीज़ को व्यक्त किया है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतेंदु और उनके साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रीत काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज की सब प्रकार से भर्त्सना की। ये तो गलत है कि हर एक प्रकार से भर्त्सना नहीं की थी, क्योंकि इन्हें भी पता था कि अगर हम पूर्ण रूप से इनको, जो उस समय महारानी विक्टोरिया का शासन था, अगर पूरी तरह दरकिनार कर देंगे तो जो भी पत्र पत्रिकाएं वगैरह छपती हैं तो वो अंग्रेज़ों के नज़र में आएगी, वो जब्त हो जाएगा। तो पूर्णतः दरकिनार नहीं किए थे और ना ही पूर्ण रूप से भक्ति में, पूर्ण तरीके से राष्ट्रभक्ति में ही डूबे थे। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्रायः साहित्यकार क्या करते थे, वो राजभक्ति परक भी साहित्य की रचना करते थे, ताकि ये जो मूल मुद्दा लिखे वो भी उनकी नज़र में ना आए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूस है, यानी भीतर भीतर अंदर ही अंदर सब रस चूस रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा है? बालकृष्ण भट्ट मिश्र के द्वारा, जगमोहन सिंह के द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों के देखें तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूस है, ये तो हो गया। दूसरा है कि कहाँ करुणा नदी केशव सोए, जागत नहीं अनेक रतन, यानी जागत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। दूसरा एक रोहू सब मिलाहू भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तीसरा है सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। और तीसरा है पिप्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, प्रेम प्रलाप। तो इसमें से जो है प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, प्रेम प्रलाप, क्योंकि प्रेम प्रलाप को हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र में देखा था, तो ये उनकी रचना थी। जबकि शेष अगर देखें प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी और श्यामलता, ये तीनों ही रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगिन कौन है? बंसीधर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनारायण, सोहनलाल द्विवेदी। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु योगिन कवि हैं। भारतेंदु योगिन अन्य कवि प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, व्यास हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? देखिए ये कथन यूपीपीजीटी में आया कि वे पूर्वीपन की परवाह नहीं करके अपना जो बैसवारा था, बैसवारे की जो ग्राम कहावतें थी, उनके शब्द भी बेधड़क रख देते थे। शुक्ल जी ने ये बात कही है, लेकिन ये किसके संबंध में कहा है? तो शुक्ल जी ने उक्त पंक्तियाँ हैं वो उसका संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक जो थे प्रताप नारायण मिश्र, इनके बारे में कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कि वो पूर्वीपन की परवाह भी नहीं करते थे और जो अपने यहाँ के ग्राम में कहावतें थे वो सीधे बेधड़क रख देते थे। तो ये जो कथन शुक्ल जी ने कहा है भारतेंदु मंडल के जो थे प्रताप नारायण मिश्र, उनके बारे में कहा है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक कैसे होते थे, और शीर्षक भी ऐसे होते थे: घूरे का लत्ता बीने, कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, समझदार की मौत। भौं, बात, वृद्ध, मनोयोग आदि। तो कनातन के डोले बांधे, घूर के लता बीने, समझदार की मौत, भौं, बात, वृद्ध, मनोयोग, ये रचना है। घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने लिखा है? तो देखिए वापस से वही यूपीपीजीटी में। अच्छा ये भी देखिए कि यूपीपीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन है, ये भी, और आगे पीछे आप देखेंगे तो मिल भी रहा है चीज़ें
तो वही चीज़ है कि घूर के लत्ता भी इन्हें कनातन के डोलवादी समझदार की मात मनोयोग वृद्ध भव, ये निबंध है और ये सब किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो 8 महीने बीत गए हैं जजमान, अब तो कुछ दक्षिणा दान करो। ये पंक्तियां जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, जिनके बारे में अभी देखा कि किन किन मुद्दों पे उन्होंने लिखा है। तो 8 महीने बीत गए थे, किसी से उन्होंने कहा कि अब तो दक्षिणा कर दो। तो इन पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। ये उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है कि किसी से कहा था उन्होंने कि इतना दिन बीत गया और आप अब तो कुछ दान वगैरह करिए। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो गद्य रचना को कि ये भी एक कला है, तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी। परंतु प्रश्न के शुद्ध रूप में न लिखे जाने के कारण आयोग ने इसका उत्तर यफ माना है। उक्त कथन में कलम के स्थान पर कमल लिखा है, तो इसको फॉल्स मान लिया था, वो टाइपिंग एरर या कलम को कमल कर दिया। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल जाना जाता है। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। कालखंड को पुनर्जागरण काल से नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मेल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदगी, हिंसा, अनावधि, पाखंड, विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। लाश किस भाषा का शब्द है? लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में है पावस पचासा, सुकवि, ससई, हो होरी। जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहनु पर रघु, ये रेहन पर रघु बहुत प्रसिद्ध है, काशीनाथ सिंह का है। रेहन पर रघु, काशी काशी, अपना मोर्चा। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? बिहारी ससई। और राधाचरण गोस्वामी की रचना है नवभक्तमाल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? पुनर्जागरण काल से। तो प्रश्नगत विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम है उसको पुनर्जागरण काल से नाम से जानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, कि जो पुनर्जागरण का समय है, दो जातीय संस्कृतियां जब टकराती हैं तो उन टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास सरवन ने 1857-1900 तक के कालखंड को नवजागरण कहा है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युगी है। भारतीय इतिहास फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने सर्वप्रथम रेनेसा नाम दिया था। तो फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट, इन्होंने सबसे पहले रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण नाम दिया था। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। बाकी भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई, ये जितने लोग भी हैं ये सब क्या हैं? भारतेंदु युगीन लेखक हैं। इनमें से किस लेखक का समय या संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो देखिए प्रताप नारायण, बद्री नारायण, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त, ये सब तो थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत
भारतेंदु युगीन कवि नहीं है बल्कि हरिओत द्विवेदी युगीन रचनाकार है। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका व्यास भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है? प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, यानी पुष्पावली जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो कौन सी काव्य कृतियाँ हैं? मन की लहर, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही काव्य कृतियाँ जो है मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, जबकि प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। तो देखिए कौटुंबिक कवि, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। और दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो दिनकर को समय सूर्य हैं, अधैर्य के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त कौटुंबिक कवि हैं और हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह आँख बड़ी भला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा पंक्तियाँ हैं कि यह आँख जो है बड़ी भला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मिल, बिन निज भाषा ज्ञान के बिजय न हो कुसूल। तो उपरोक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और हिंदी में आधुनिकता के पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नामक हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? तो दिए गए विकल्पों में से हिंदी हिंदुस्तान इन तब का नारा तथा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। इनकी रचनाएं हैं तो यानी इनकी द्वारा रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, तृप्त्याम, श्रृंगार विलास। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विनय युग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को अपने काव्य का बड़े विषय बनाया। तो ठीक है, सब सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कथन सही नहीं है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली को अपनाया था, लेकिन जो कविता वगैरह कर रहे थे तो उसमें ब्रजभाषा ही उन्होंने प्रयोग में किया था। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो दिए गए कवि साहित्यकारों में राधिका रमण प्रसाद, जो कानों में कंगना हम लोग पढ़ते हैं, कहानी है कानों में कंगना, तो वही दिया है कि दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। तो ये कहानीकार के रूप में विख्यात है। और बाकी प्रताप नारायण, अंबिका दत्त, बद्री नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्ण, ये सब तो भारतेंदु युगीन ही है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का जो स्वरूप है, तो भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर पत्रिकाओं में। भारतेंदु युग 1850 से 19 तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। तो देखिए इसी को शुक्ल जी ने इसी काल को नई धारा या प्रथम उत्थान 1868 से 93 को कहा है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है उर्दू में कविता तो लिखते थे, लेकिन किस नाम से? तो अब्र नाम से लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं कौन सी हैं? तो प्रेमघन की जो रचनाएं हैं उसमें है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः ये दिया गया है कि जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक, लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रिजविंद, पंचक, सूर्य श्रता, ये सभी रचनाएं हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो जो भारतेंदु युग के जो भी कवि हैं उनमें ज़्यादातर आप देखिए कि इन्होंने ब्रज भाषा में कविता की। खड़ी बोली भी नहीं, इतना भी प्रचलन में नहीं आया था। ब्रज भाषा में ज़्यादा इन्होंने कविता की है। और हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में किया है। ज़्यादातर लोगों ने ब्रज में किया है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा उसको खड़ी बोली में किया है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा को यूज में लाया।
इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो कौन नहीं है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है वो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य के स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। जबकि भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ये सभी जितने हैं वो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तो देखिए इतनी बारीकी कि प्यार छंद उनकी रचना है भारतेंदु जी की, तो वो कौन से उसमें लिखी गई है? तो भारतेंदु जी की जो प्यार छंद है, तो भारतेंदु जी की प्रात समीरण रचना प्यार छंद में लिखी गई है। इनके द्वारा प्रात समीरण रचना लिखी गई है और ये जो है प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा की पैरोडी शैली, बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी शैली में, तो यानी अलग अलग शैलियों में लिखा गया। प्यार छंद में कुछ लिखा गया, प्रति प्रात समीरण को बंदर सभा पैरोडी शैली में, वर्षा विनोद जो है लावनी छंद में। ये सब क्रमशः हमने जो सरस्वती पांडे का वस्तुनिष्ठ करवाने वाले हैं, अभी वो श्रृंखला शुरू हो जाएगी, तो उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं फैक्ट के रूप में। तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व करें, फैक्ट भी देखते जाएं, इससे चीज़ें आपको जल्दी याद होगी। जैसे मान लीजिए वहाँ से आपने आधुनिक काल कर लिया और आधुनिक के पीवाई को यहाँ लगा लिया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जो हो, मैंने आप कई बार परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त के अनुसार नहीं है। तो जो भी हो, मैंने आप कई बार परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चित्तानुसार नहीं। ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हम ब्रज भाषा में कविता कर रहे हैं और मेरा बहुत मन करता है कि मैं जो है कविता को भी खड़ी बोली में उस तरीके से करूं, पर कर नहीं पाता। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? तो अगर देखें तो सबसे कम आयु जो है 35 वर्ष का जीवन काल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। बहुत ही अल्प आयु में ही इन्होंने लेखन का काम शुरू कर दिया और जीवन भी इनको बहुत कम मिला, मात्र 35 वर्ष, 50 से 85 तक। जयशंकर प्रसाद 89 से 1937 यानी 48 वर्ष। और उस समय देखिए आयु बहुत ही कम होता था। मुक्तिबोध 1917 से 64-47 वर्ष। प्रेमचंद 56 वर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जम पाई थी कि व्याकरण के क्या नियम होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, प्रेमघन हो, प्रताप नारायण हो, सिंह हो, लाला श्रीनिवास दास हो, ये सभी लोग तो गद्य को प्रतिष्ठापित किए और बहुत सारे विविध विषयों पर लेखन काम किया और द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। फूलों का गुच्छा जो है वो भी खड़ी बोली में है और जो राम विलाप है, दशरथ विलाप, वो भी। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में ही काव्य का लेखन, पठन, पाठन ये जो था वो शुरू किया। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो चारों लोगों का नाम दिया गया कि कौन इसमें से नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण, प्रेमघन, प्रताप नारायण, ठाकुर जगमोहन, अंबिका राधा कृष्ण ये हैं। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदवादी कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को किस नाम से जानते हैं? तो 1850 से 1900 का काल जो है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के समय की बात करें तो 1900 से 1918, फिर 1918 के बाद देखें तो 36 तक, और इस तरीके से गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले में भारतेंदु जी और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग भी नाम रखा गया है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? यानी दोनों का ही जीर्णोद्धार कर दिया। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा दी, शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने गद्य की भाषा को किया, उसी प्रकार पद्य की भाषा को भी। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति बहुत जोरों शोरों से होती थी।
नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर जो है, प्रेम माधुरी, ये कुछ रचनाएं हैं जो हमने आगे भी पढ़े हैं क्लासेस में। हिंदी और प्राइड करके अपना टेलीग्राम में वहाँ से कनेक्ट हो और इसका PDF ले लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।